ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल आपको लगातार दिखा रहा है पांचों राज्यों में कहां जनता ने क्या मूड अपना बनाया, ऊंट किस करवट बैठा, सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर शुरुआत कर रहे हैं पोल्स ऑफ पोल्स की। अगर हम बात करें तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। बीजेपी को 165 सीटें मिलने का अनुमान है, टीएमसी को 120 सीटें। और पोल ऑफ पोल्स में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। पोल ऑफ पोल्स में असम की अगर हम बात कर लें, पश्चिम बंगाल के बाद अब असम में अगर बात करें तो यहां भी बीजेपी की सरकार जो है बनती नजर आ रही है। 94 सीट्स मिलने का यह अनुमान है। और साथ ही में अगर कांग्रेस की हम बात करें तो 27 सीटों पर सिमटती कांग्रेस एग्जिट पोल में यानी पोल ऑफ पोल्स में नजर आती है। तो एक तरफ बंगाल, दूसरी तरफ असम, दोनों जगह बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। पोल ऑफ पोल्स में बंगाल में एक तरफ हम देख रहे हैं 165 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान है, तो दूसरी तरफ टीएमसी को 120 सीटें। हालांकि दूसरे फेज की वोटिंग खत्म हुई है। जो आंकड़ा आया वो भी चौंकाने वाला था। लोकतंत्र के इस महापर्व में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की, बढ़ चढ़कर वोटिंग की। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिला सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। सुधीर चौहान जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। रवि प्रताप जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। भास्कर चटर्जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज सिंह डायरेक्टर, सभी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी आपके साथ आ रहा हूं। एक तरफ असम और दूसरी तरफ बंगाल। असम में जिस तरह की हमने पूरा चुनावी कैंपेन देखा, उसके बाद वोटिंग परसेंट, लेकिन पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की अगर जो अभी तक आंकड़े देखें 90-92 के क्रॉस आ रहे हैं, बहुत कुछ दर्शाता था। और लिहाजा अगर हम पोल ऑफ पोल्स में भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिलती यहां नजर आ रही है। सुनील जी देखेंगे आप जी। असम में तो लग रहा था कि कांग्रेस शायद अच्छे ब्लूप्रिंट के साथ वहां असम में चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर से भाजपा को टक्कर दे सकती है। और 4 राज्यों में तो कांग्रेस को मुझे नहीं दिखता कि कहीं कांग्रेस कुछ कर सकती थी। पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता था पहले की 2021 की अपेक्षा जी। लेकिन न कोई बड़ी रैली थी, न बड़े नेताओं को प्रभारी बना के भेजा गया। अब कोई वीडियो राहुल गांधी ने जारी कर दिया लास्ट समय में जाकर के तो उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन निश्चित तौर से ये मान के चलिए कि ये चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे। अब कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। अब खोने के लिए नहीं, कब तक चलेगा ऐसा? खोने तक के लिए हमारे पास नहीं है। कम से कम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लड़ते हुए तो देखा जाए। पश्चिम बंगाल की राजनीति और असम की राजनीति, जो दो राज्यों का आपने बात छेड़ा है, यदि यहाँ कार्यकर्ताओं की बात करें, नेताओं की बात करें, पश्चिम बंगाल में तो कार्यकर्ता एक दूसरे की जान लेने के लिए भी तैयार रहते हैं, इतने आक्रामक होते हैं। पहली बार का चुनाव है, यहाँ किसी की हत्या नहीं हुई। पहली बार का चुनाव है, यहाँ बम नहीं चले। पहली बार की चुनाव है, यहाँ आग नहीं लगाई गई। लेकिन अधिकतर हमने देखा पश्चिम बंगाल के चुनावों में हत्या, बम फेंकना, ये तो बिल्कुल आम बात हो गई थी। और 2011 फेज में हमने देखा कि वोटिंग जिस तरह से 92 से ज्यादा प्रतिशत रही। सेकंड फेज में पश्चिम बंगाल की वो तमाम सीटें जहां शहरी क्षेत्र है, यानी शहरी क्षेत्र में अगर इतनी बड़ी संख्या में मतदाता निकल रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास। रवि प्रताप जी आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं कि बंगाल में हम देख रहे थे कि आपकी स्थिति उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है, ना वैसे चुनावी कैंपेन में नजर आए, लेकिन असम में अगर जो अभी सीटें आपकी एग्जिट पोल में नजर आती हैं, ये तो बड़ा लॉस है आपका। एग्जिट पोल में कन्वर्ट होता है तो हमारे लिए लॉस है। लेकिन अभी भी हम होपफुल हैं कि हम बंगाल में डबल डिजिट में तो जाएंगे ही जाएंगे। आसाम में हमारी सीटें 60 के आसपास में होंगी, ये मेरा अपना अनुमान है और हम इसको मान के चल रहे। दूसरी बात, मेरी बहन अभी कह रही थी कि हमने एक वहां का सीटिंग चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से, जिस भाषा का इस्तेमाल करता है और हाथ की भंगिमा बनाता है, वो एक टपोरी की भाषा थी। इस देश में गृह मंत्री जी जो संसद में 2 बार जिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आजाद भारत में आज तक कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। तीसरी बात मैं एक बार कह दूं, राष्ट्रीय चैनल पे प्रवक्ता ने जो भाषा कही थी हमारे एक सुरेंद्र राजपूत को, वो भी कोई भाषा नहीं थी। मेरी बहन भी जिन भाषा का इस्तेमाल कर रही थी, मैं कुछ नहीं कहूंगा, भाषाओं की मर्यादा तो भाजपा से सीखनी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूंगा अपनी बहन से कि फर्क पड़ता नहीं अनोखी जबान कहने से, जमी जमी ही रहेगी आसमान कहने से।
और लेकिन निश्चित रूप से आज बात उससे बहुत आगे निकल गई। आज बात आंकड़ों की हो रही। जब हम एग्जिट पोल को लेकर बैठे हैं, बंगाल में क्या राहुल गांधी ये समझ गए थे, क्योंकि लास्ट में उनके दो बयान ऐसे देखने को मिले कि ममता बनर्जी नहीं होती तो पोलराइजेशन नहीं होता। राहुल गांधी का मतलब गैर भाजपाई के मुंह से ये बात निकलना, ये बयान निकलना और ये कहना कि अगर पोलराइजेशन नहीं होता टीएमसी की सरकार में तो बीजेपी को मौका नहीं मिलता, ये बहुत कुछ दर्शाता है गैर भाजपाई के मुंह से निकलना। अनिला जी, इस पर मैं आपका कोई रिएक्शन लूंगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। जब मुझसे आस्था जी ने प्रश्न किया था, मैं उत्तर दे रही थी और ये व्यक्ति बीच बीच में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, तो मैंने कहा था कि शालीनता का परिचय दीजिए, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? जब आपकी बारी आएगी आप अपना जवाब दीजिएगा। चिल्लाना मुझे भी आता है, परंतु मेरी पार्टी ने मुझे ये नहीं सिखाया है। मैंने ये बोला, अब देखिए फिर बीच में बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है विकास जी, मैं एक चीज जानती हूँ, अच्छी तरीके से जानती हूँ। पश्चिमी बंगाल जो है चिल्ला चिल्ला कर बदलाव के लिए गुहार लगा रहा था, और वहां पे जिस प्रकार हमारे नेताओं ने मेहनत करी है, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की वहां रैलियां करी हैं, मैं कहूँ डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है योगी आदित्यनाथ जी के जाने से। वहां पर पश्चिम बंगाल में उनकी बहुत डिमांड रहती है। बड़े चेहरे वहां पे सारे पहुंचे हुए थे, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, बाकी नेता भी दिन रात एक किया है, दिन रात एक किया है। कोई ये नहीं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं तो इतनी गर्मी में बाहर नहीं निकलूंगा। आपने देखा, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कर्मठता है, ये डेडिकेशन है। आज तो मतलब उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही शुभ दिन है कि हमें एक और एक्सप्रेसवे मिल गया है, क्योंकि हम काम करते हैं और सनातन का अपमान भी नहीं होने देते हैं। जहां जिस प्रकार से पूरा श्रेय काम को आप दे रहे हैं। सुधीर भाई, आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ हम अनिला जी को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे तमाम बड़े नेता, योगी जी का उन्होंने जिक्र किया, मुझे याद आता है 4 रोड शो उन्होंने किए, 19 उन्होंने रैलियां की, और तमाम वो हाई प्रोफाइल सीट जहां एक समय टीएमसी का दबदबा था, उन तमाम सीटों पर उनके मुख्यमंत्री गए। लेकिन जिस तरह से इंडी गठबंधन ने जो एकता दिखाई थी, बड़ा अच्छा लगा था कि विपक्ष एकजुट हुआ है। लेकिन आपके मुखिया वहां चुनाव में नहीं गए, प्रचार में नहीं गए, रैलियों में उतने मुखर जो जैसे बोलते हैं वो वहां नजर नहीं आए। लखनऊ में अखिलेश यादव जी ने कहा कि अच्छी सरकार जो है, टीएमसी को अच्छी बढ़त मिलेगी। उल्टा हो गया सर, ये तो कोई उल्टा नहीं हुआ है। और ये जो बात करते हैं कि कौन सा वो विजन दे के आए, योगी आदित्यनाथ जी बंगाल में जाकर कौन सा विजन दे के आए? एक भी इनका, चाहे वहां गृह मंत्री की बात हो, प्रधानमंत्री जी की बात हो, या इनके प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री किस प्रदेशों के वहां पर बैठे हुए थे, कौन सा विजन दिया है? केवल एक विजन कि वहां के लोगों को जाकर कहीं बरगलाने की बात, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान की बात, सड़क पर बैठकर नमाज की बात, मस्जिद की बात और मंदिर की बात, इसको आप देश का विजन समझते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, इस चुनाव में अगर एक तरीके से देखा जाए तो जितना लोकतंत्र का चीरहरण बंगाल के चुनाव में हुआ है, पूरा भारत का यूथ, पूरा भारत का युवा उस चीज को देख रहा है कि आखिर सेंट्रल एजेंसी का डिप्लॉयमेंट होता है। ऑब्जर्वर किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने किया। ऑब्जर्वर जो होते हैं, ऑब्जर्व करके चुनाव आयोग के अंडर कहीं ना कहीं उनको रिपोर्टिंग के लोग होते हैं। ऑब्जर्वर वहां पर परफॉर्मर हो, वहां पे आईपीएल खेल रहे हैं, वो लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे वो वहां पर गुंडे हो, मवाली हो, और बार बार बात कर रहे हैं उस लहजे में कि भाई मैं उसको देख लूंगा। अपने साथी को साथ देने समाजवादी पार्टी बंगाल क्यों नहीं गई सर? बेहतर नहीं होता? यही बात अखिलेश यादव मंच पे जाके कहते। देखिए हमारे साथी हैं, और साथी बिल्कुल हमारा साथी समाजवाद का प्रत्येक व्यक्ति जो बिल्कुल हर एक धर्म और जाति के आधार पर जो भेदभाव नहीं करते, वही समाजवाद की परिभाषा है। और हमारी समाजवाद की परिभाषा ममता बनर्जी से मिलती है और हमने उनको यहां से सपोर्ट किया। लेकिन ये परिभाषा समझ में नहीं आती सर। पूरे देश भर में होता है मिले सुर मेरा सुमारा तो सुर बने हमारा, लेकिन बंगाल और यूपी की बात आएगी तो स्वर अलग अलग हो जाते हैं। अखिलेश यादव जी के ना जाने की वजह यहां पर एक इन्होंने प्रोपेगेंडा, जो यहां पर महिला आरक्षण बिल की जो बात हुई, जो कहीं ना कहीं परिसीमन बिल था, और यहां पर पेश करा इन्होंने बीच में रखा। अखिलेश यादव हमारे लेकिन जो अभी पार्टी के नेता है, संसद में संसद यहां पर चल रही थी, क्या संसद को छोड़कर जो महत्वपूर्ण मुद्दे इस देश में डिस्कस हो रहे थे क्या वो बंगाल चले जाते? और सुनिए, हमारी समाजवाद पार्टी देश के फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास रखती है। ममता बनर्जी को हम जानते हैं। क्या तेजस्वी यादव नहीं गए? क्या अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नाते नहीं गए? बिल्कुल गए। अरविंद केजरीवाल और हमारी पार्टी में अंतर है। यहाँ पर वोटिंग होना था, उनको वहां प्रेजेंट होना था, महिला आरक्षण बिल पर कहीं ना कहीं अपने बयान देने थे, और ये बरगलाने की बात मत कीजिए। और दूसरी बात, हमारा वहां पर मोरल सपोर्ट था और रहेगा। और दूसरी बात, मैं इस सर्वे को काउंटर करता हूं। मुझे कोई 10 लोग, सर्वे क्या कोई मन की बात है?
पर ये नरेंद्र मोदी जी के मन की बात नहीं है कि मन की बात बंगाल के मतदाता की बात और जाके सर्वे में चली जाएगी। 20 लोग जिन्होंने मुखर होकर ये बताया हो कि उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया है, सैंपलिंग बेसिस पे, पूरे इंटरनेट पे, पूरे सोशल मीडिया पे, किसी भी मीडिया पे मुझे बता दे। 20 लोगों ने अपना मनोज जी बेहतर बताएंगे। मनोज जी, ये सीधा पूछ रहे हैं किस आधार पे आपने सर्वे किया। ठीक है भाई, पॉइंट टेकन भाई, प्लीज एक एक करके आते हैं। जी मनोज जी, जरा ये बताइए सर्वे किस आधार पर, और क्या पिछले 15 सालों में, एक दशक में इस बार जितनी बंगाल की जनता बोली है, क्या पिछले 10 सालों में नजर आई? मनोज जी, आपके हवाले के डालता हूं। ठीक है सुधीर भाई, पॉइंट टेकन, एक एक करके आते हैं। मैं अपने समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको मैं बता देता हूं, 2022 में जब मैं ट्राइज बोल रहा था कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी वापस आ रहे थे, उसमें बहुत सारी एजेंसियां थी जिनके बारे में समाजवादी पार्टी को दिखा रही थी कि उनकी सीटें इतनी आ रही थी। उस समय ये लोग ट्विटर पर डाल रहे थे जब इनको सर्वे पे विश्वास ही नहीं था और ये नहीं था। हुआ 2024 में उल्टा गियर लग गया है, 22 से आगे 24 में आई है, जो 300 पार था 240 में सिमट गया। जवाब सुन लीजिए, 22 का तो जवाब सुन लीजिए। 22 का जवाब देना नहीं चाह रहे, 24 का देना चाह रहे। साहब आप भूतकाल में चलते रहेंगे, इतिहास, भूगोल, भारत पाकिस्तान नहीं जवाब दे सकते, राजनीति कीजिए साहब। अरे आप अपनी सुविधा अनुसार जवाब नहीं दे सकते। वो राजनीति नहीं करते, वो तो डायरेक्ट करें चुनाव। देखिए बंगाल में जो इस बार का चुनाव हुआ है, बंगाल का जो इस बार का चुनाव हुआ है, ये बात आप अनिला जी से कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन उनको 30 सेकंड उनको बोलने दीजिए बिना इंटरप्ट, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी बोलिए। बंगाल में जो इस बार चुनाव हुआ है वो भय के ऊपर से चुनाव हुआ है। कहा जाता है ना कि भय के आगे जीत है, और बंगाल के लोगों ने उसको आगे बढ़कर वोट किया है। तो जिस तरीके से वोट परसेंटेज, लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं उन्होंने टीएमसी को पूरी अपना माने वोट भर भर कर दिए हैं। मैं तो कहता हूं कि ये जो लोग इस बार वोट देने आए हैं उनका हर बार वोट पड़ा है। यदि वो 2021 में नहीं आए तब भी उनका पोल पड़ा है। इस बार क्या भय बना है उनके अंदर कि बोला गया है कि भाई चुनाव आयोग इतना सख्त हो गया है, यदि आप चुनाव नहीं देने आए हैं तो मैं आपका वोट नहीं डाल सकता हूं, आपको खुद वोट डालना पड़ेगा। और वो भाग कर आए हैं कि मैंने अपना वोट दे दूं चाहे मेरी नागरिकता बच जाए। ठीक है, तो कुल मिला के मोटा मोटी हम देखें, आप ये कह रहे हैं कि इस बार का मतदाता जितना निडर नजर आया है, खुलकर इस बार वो पार्टी को सपोर्ट करता भले ही नजर नहीं आए, लेकिन उसने एक आवाज तो अपनी उठाई है जो एक दशक में नजर नहीं आया। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो भास्कर चटर्जी, इस पर आप जरा बताइए कितना आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि इस बार बंगाल का मतदाता निडर नजर आया? आप लोग जो पोल दिखाते हैं, पोल ऑफ पोल्स, उसमें जो दिखाते हैं 160 ऑलमोस्ट, ये बंगाल का जो पास्ट हिस्ट्री है उससे एकदम मिलते नहीं। बंगाल में जब रेजिम चेंज होते हैं यह लैंडस्लाइड स्वीपिंग होते हैं, ऐसे होते नहीं। दूसरा बात है, कांग्रेस और जो पार्टी आईएसएफ लेफ्ट, इनका मिलके, इन लोग सब मिलके जो इनका परसेंटेज ऑफ वोट मिले, शायद ये पोल ऑफ पोल से ही दिखाया 12 to 16%। इसका साथ इनका सीट जो कन्वर्ट होते हैं वो मिलते नहीं। आई एम क्वाइट हैव अ क्वाइट डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग। अगर ये 12 to 16% वोट शेयर इनको मिलता तो इनसे जो मिलता 1-2 सीट ये होता नहीं यूजुअली। चलिए इसको हटाते हैं, मैं आपसे पूछता हूं भास्कर चटर्जी का एनालिसिस क्या कहता है, वो किस आंकड़े पर सही बैठ रहे हैं? आपने क्या एनालिसिस किया है सर, वो बताइए। देखिए, मैंने जो एनालिसिस किया उसके मतलब जो आएगा इस इलेक्शन पे, जो कुर्सी पे और सत्ता पे आएगा, उसका ऑलमोस्ट अ क्लियर मेजोरिटी हो। ये भाजपा हो तो भी अच्छा, ये कांग्रेस हो तो भी अच्छा, तो टीएमसी हो तो भी अच्छा। मेरे लिए कुछ है नहीं, मैं किसी दल का प्रवक्ता है नहीं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि जो आएगा क्लियर आएगा। अगर हम पोल 7 का निकाल रहे हैं, उसमें से 5 में बीजेपी है, तो ये बढ़त बीजेपी को सुनील कौशिक जी मान लेना चाहिए कि अभी भी कोई सस्पेंस है? क्योंकि सुधीर भाई तो नहीं मान रहे हैं। नहीं, देखो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में सुधीर भाई अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन जहां तक मैंने पश्चिम बंगाल के चुनाव देखे हैं, इस बार का चुनाव बहुत साफ सुथरा
सर हम चुनाव आयोग को इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन से ही दिखा बिना है बिना खून खराबे के वहां चुनाव संपन्न कराया। नतीजे कुछ भी हो, ये बहुत बड़ी- हम 4 मई ये को बहुत इस पर डिस्कशन करेंगे। पर सुनील जी, लेकिन इसी से तो दिक्कत है सुधीर जी को। वो कह रहे हैं आप हमारे यूपी के अधिकारी क्यों ले गए? अब आप उसको अच्छा मान रहे हैं, जनता मान रही होगी कि वो अच्छा हुआ है, पर सुधीर जी अब कह रहे हैं आप देखो- हमारे यूपी के अधिकारी क्यों ले अब गए? इनको सही कह रहे हो सुधीर सुधीर जी? जी को देखिए नहीं मैं ये नहीं कह रहा हो यूपी सकता के है उन अधिकारियों हो को सकता क्यों है लेकर सुधीर गए जी को हैं न पता जिनका हो। उत्तर प्रदेश में ही कहीं अरे ना सुनिए, कहीं सुधीर भारतीय जी, जनता सुधीर पार्टी की तरफ झुकाव रहता है। वो अधिकारी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी काम करते हैं। जहां भी वो जाएंगे केवल अब वो अधिकारी नहीं, मैं तो कहता हूं जो अधिकारी वहां पर ऑब्जर्वर के रूप में थे और सुधीर जी। चुनाव आयोग को नहीं धता बताते हुए वहां पर परफॉर्म कर रहे थे और वहां पर डिसीजन ले रहे थे, ऐसे अधिकारी को तुरंत सस्पेंड कर देना सुधीर चाहिए। जी, और दूसरी बात, 2016 एक अभी में मुझे पता चला था कि 2000 कोई मुकेश शर्मा जी हैं, उन्होंने महुआ मित्रा जी ने वहां पर एक जो ट्वीट करा है और जो वीडियो है उसका उन्होंने कहा कि इनका करेक्टर को डिमोरलाइज करने के लिए करेक्टर असोसिएशन के लिए ये करेक्टर नहीं, ये वीडियो मैं ठीक है। ताकीद करता हूं इस वीडियो की। ठीक है, मैं इस पे जवाब ले रहा हूं। लेट मी फिनिश फर्स्ट। ठीक, जब ठीक। एसएसपी गौतम बुद्ध नगर थे, हाँ। ये एटीएस के अंदर के फ्लैट का वीडियो है। पॉइंट आधा टेकन सर, वीडियो है। पॉइंट टेकन। समय मेरे पास बहुत कम है सुनील जी, आपके आखिरी 10 सेकंड सर, मेरे पास बहुत कम समय। सुनील जी आखिरी 10 सेकंड सुनील जी। काउंटर करना चाहिए था, सरकार को जी। संज्ञान लेकर उस व्यक्ति को तुरंत हटाना हाँ। चाहिए। ऐसे आईपीएस के करेक्टरलेस आईपीएस को कहीं पे सर भी वो नहीं- जनता तय करेगी ना। क्या इस बार वो अगर जो वहां लीडर नहीं है। हिंसा नहीं हुई तो ये कामयाबी नहीं है क्या? सर हमने नहीं देखा कि बंगाल में हुगली नदी में पानी से ज्यादा खून बहा है कभी? हमने नहीं देखा क्या? हमने नहीं देखा क्या? ठीक है सर, प्लीज सर ऐसे नहीं, मुझे आवाज रोकनी पड़ेगी प्लीज। मैं किसी की आवाज बंद नहीं करना चाहता हूं। मनोज जी आखिरी सवाल, मेरे पास समय की बहुत कम है। सुधीर भाई आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मनोज जी आखिरी मेरा सवाल, समय की मेरे पास कमी है। सुधीर भाई आऊंगा ना प्लीज। पॉइंट टेकन। जो आपने अधिकारी वाला सवाल पूछा उसी पे आ रहा हूं। मनोज जी आखिरी मेरा सवाल ये कि क्या आपके जो आंकड़े हैं लगभग एग्जिट पोल एग्जैक्ट में भी यही रहेंगे? आखिरी मेरा 10 सेकंड। मुझे विश्वास है तभी मैं दिया हूं जी। जो बार बार कहा जाता है कि एग्जिट पोल फेल हो जाता है, होता है, इसमें दो मत नहीं है। हम तो लोगों ने बिल्कुल यही रहेंगे। पार्लियामेंट 10 सेकंड अनिला जी आपके 5 सेकंड आखिरी पार्लियामेंट के समय फाइनल कमेंट देखिए, मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगी सुधीर चौहान जी से कि मैं एक 5 सेकंड जल्दी बोलिए अनिला जी। ट्रेंड नहीं चेंज होता है, तो ट्रेंड यही रहेगा। ट्रेंड यही रहेगा। इसी के साथ हम कंक्लूड कर रहे हैं। लास्ट आपका कमेंट सुधीर भाई जल्दी। मैं सिंपली अगर मोइना मित्रा जी ने अगर उनपे एफआईआर कराई है वहां पे, और उन्होंने जो ट्वीट करा, अगर ये गलत, मैं इसकी ताकीद करता हूं। ये जब एसएसपी गौतम बुद्ध नगर थे तब का इनका वीडियो है। चलिए बिल्कुल, समय की हमारे पास बहुत कमी थी, लेकिन मेगा एग्जिट पोल हम लेकर आए थे। सुधीर भाई ठीक है, ज्यादातर एग्जिट पोल में जो है पोल्स ऑफ पोल में अगर हम देखें तो 7 में से 5 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिनमें से बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है।